अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज और मैं हूं नुसरत नूर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि खातून खुदकुश बमबार को गिरफ्तार करने पर सिक्योरिटी इदारों का मशकूर हूँ। बहुत सी मासूम जानें बचाई गई हैं। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि खुदकुश हमले के लिए एक मासूम को इस्तेमाल किया जा रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन किया। नौजवानों को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। दहशतगर्द बलोच खवातीन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। नौजवानों को जिस तरफ ले जाया जा रहा है ये बलोच की रवायत नहीं है। बलोचियत के नाम पर बलोचों को गुमराह किया जा रहा है। ऑपरेशन ग़ज़्बुल हक़ के तहत पाक अफवाज के अफगान तालिबान और फितना अल ख़वारिज के खिलाफ मुंह तोड़ और मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर शुमाली वज़ीरिस्तान में बरवक्त कार्रवाई करते हुए दरअंदाजी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। ज़राए का कहना है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में मवाज किले के सरहदी इलाके में अफगान तालिबान दरअंदाजी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। पाक फौज की मौसर कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद अफगान तालिबान जहन्नुम वासिल जबकि दीगर पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। आपको अपडेट करें और एक अहम खबर से आपको आगाह करें कि फितना अल ख़वारिज के खिलाफ मुंह तोड़ और मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। ऑपरेशन ग़ज़्बुल हक़ के तहत पाक अफवाज की अफगान तालिबान और फितना अल ख़वारिज के खिलाफ मुंह तोड़ और मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर शुमाली वज़ीरिस्तान में बरवक्त कार्रवाई करते हुए दरअंदाजी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं। टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ पेशावर मोहम्मद मुनीर ने। जी मज़ीद क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी, ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान की अफगान तालिबान और फितना ख़वारिज के खिलाफ मुल्कों और मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। के मुताबिक अफगान सरहद पर शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई करते हुए दरअंदाजी की बड़ी कोशिश नाकाम है। ज़राए का कहना है कि वज़ीरिस्तान में मवाद सहित इलाके में अफगान तालिबान दरअंदाजी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। पाक फौज की मौसर कार्रवाई के दौरान मुताबिक अफगान तालिबान जाना मौसम जबकि दीगर पोस्टर छोड़कर फरार हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितना ख़वारिज के कंपाउंड को ठिकाने का निशाना बनाकर हुकूमत तबाह कर दिया। ऑपरेशन ग़ज़्बुल हक़ की कार्रवाई इदारे के असूल तक जारी रहेंगी। पाक फौज में सिक्योरिटी मुमकिन दरअंदाजी की रोकथाम के लिए चौकस है। सिक्योरिटी ज़राए ने मजीद कहा कि ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्दों का दमन काफिर करना है। शुमाली वज़ीरिस्तान में अमन की बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुनीर आपका। तो दूसरी जानिब नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट ने अफगान तालिबान रजीम की इंतहा पसंदी और जारहियत के खिलाफ महाज का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान के शुमाली और मशरकी सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट के क़याम का ऐलान कर दिया। नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट का क़याम तालिबान रजीम के जाबिराना दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने और रुज्जत पसंद पॉलिसियों का रद्द अमल है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट ने अफगान तालिबान रजीम की इंतहा पसंदी और जारहियत के खिलाफ महाज का ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान के शुमाली और मशरकी सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट के क़याम का ऐलान कर दिया। नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट का क़याम तालिबान रजीम की जाबिराना दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने और रुज्जत पसंद पॉलिसियों का रद्द अमल है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि पंजाब भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का अमल मजीद तेज कर दिया गया। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक अब तक लाहौर समेत पंजाब भर से 32,932 अफगानियों समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को डिपोर्ट किया जा चुका है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। पंजाब भर में जो गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की जो बाशिंदे हैं उनके इनखला का अमल जो है मजीद तेज कर दिया गया है। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक अब तक लाहौर समेत पंजाब भर से जो है 32,932 अफगानियों समेत गैर कानूनी मुकीम जो गैर मुल्की बाशिंदे हैं उनको डिपोर्ट किया जा चुका है। 421 जो इस वक्त गैर कानूनी मुकीम जो अफराद हैं उनको होल्डिंग पॉइंट पर जो है इस वक्त मौजूद है। तर्जमान ने बताया है कि डिपोर्ट होने वालों में से 12,498 मर्द और 4,686 जो है खवातीन है और जबकि बच्चों की बात की जाए 13,748 इसमें बच्चे भी शामिल हैं। मजीद बताया गया है डिपोर्ट होने वालों में। बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल चौधरी आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। वफाकी वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के अमूर का जायजा लिया गया। इजलास के शुरका से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि कम आमदनी वाले तबके के लिए रिहाइश की फराहमी, सस्ते घरों के मनसूबे बाशमूल निजी शोबे की हौसला अफजाई और अवामी सहूलियात की बेहतरी हमारी तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आम आदमी को हाउस फाइनेंस की सहूलत मौसर अंदाज में पहुँचाने के हवाले से अमली इक़दाम उठाने की हिदायत की गई है। इजलास को वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के स्ट्रेटेजिक रोड मैप पर ब्रीफिंग दी गई है। इजलास में वफाकी वज़रा और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। आपको अपडेट देते चले और आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इसी पर मज़ीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन ने। राना यामीन, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स के अमूर पर इजलास आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुनक़्क़द हुआ है। इजलास की शिरका से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कम आमदनी वाले तबके के लिए रिहाइश की फराहमी, सस्ते घरों के मनसूबे, निजी शोबे की हौसला अफजाई और अवामी सहूलियात की बेहतरी हमारी तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने आम आदमी को हाउस फाइनेंस की सहूलत मौसर अंदाज में पहुँचाने के हवाले से अमली इक़दाम उठाने की हिदायत की। अजलास को वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स के स्ट्रेटेजिक रोड मैप पर ब्रीफिंग दी गई। अजलास को बताया गया कि तामीरात के शोबे के हवाले से टैक्स स्ट्रक्चर में इस्लाहात की जा रही हैं। तामीरी शोबे ठीक है राना यमीन, हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारजा मोहम्मद इसाक डार 18 से 19 मार्च तक रियासत का दौरा करेंगे। तर्जुमान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ये दौरा सऊदी अरब के वज़ीर खारजा की दावत पर किया जा रहा है, जिसके दौरान वो इलाकाई सूरत-ए-हाल पर होने वाले अहम वज़राए खारजा इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में मोहम्मद इसाक डार खित्ते के बरादर ममालिक की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालवियत और सियासी आज़ादी की मुकम्मल हिमायत का इयादा करेंगे। वज़ीर खारजा अपनी तकारीर में बरादर ममालिक की सरजमीन पर होने वाले हमलों के खात्मे पर जोर देंगे और खित्ते में कशीदगी के फौरी खात्मे की जरूरत को उजागर करेंगे। इस मौके पर वो मुज़ाकरात और सफारतकारी की जानिब वापसी को नागुज़ीर करार देते हुए अमन के क़याम पर जोर देंगे। मोहम्मद इसाक डार खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को भी उजागर करेंगे और इस अज़्म का इजहार करेंगे कि पाकिस्तान मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के हल में अपना मौसर किरदार जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ये इजलास खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और तुर्किया के वज़राए खारजा ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर खारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक डार ने गुज़श्ता शब तुर्किया के वज़ीर खारजा हकान फिदान से टेलीफोनिक राब्ता किया है। गुफ्तगू के दौरान खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। सेनेटर इसाक डार ने फौरी तौर पर तनाव में कमी की जरूरत पर जोर दिया और कहा है कि तामीरी मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही मसाइल के हल और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के वाहिद मौसर ज़राए हैं। दूसरी जानिब मुल्क के बैन अल-अक़वामी एयरपोर्ट से आज मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए 2 तरफ़ा 92 परवाजें मनसूख कर दी गई। कराची एयरपोर्ट से आज दोहा, कुवैत, बहरीन, ईरान, इराक और दीगर मशरिक़ वस्ता के लिए 20 परवाजें मनसूख हुई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई, दोहा, बहरीन, कुवैत और मस्कत के लिए 28 परवाजें मनसूख की गई। लाहौर एयरपोर्ट से कुवैत, दोहा, बहरीन और अबू ज़ैबी के लिए 2 तरफ़ा 18 परवाजें मनसूखी का शिकार हैं। पेशावर एयरपोर्ट से दोहा, दुबई और अबू ज़ैबी के लिए 16 परवाजें मनसूख की गई। मुल्तान एयरपोर्ट से मशरिक़ वस्ता के लिए 4 और सियालकोट एयरपोर्ट से दुबई, दोहा, रियाज और बहरीन के लिए 6 परवाजें मनसूख हुई। इलाहाबादी फैसलाबाद एयरपोर्ट पर आज मशरिक़ वस्ता की परवाज़ों का ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी रहा। पाकिस्तान से गुज़िश्ता 19 दिन के दौरान मशरिक़ वस्ता के लिए मजमूई तौर पर मनसूख परवाज़ों की तादाद 1822 हो चुकी है, जिससे मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। नासिन खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र मुत्तहिदा अरब अमारात में इस साल ईद उल फितर की नमाज सिर्फ मसाजिद के अंदर अदा की जाएगी, जबकि रवायती खुले ईदगाह इज्तिमात और ओपन एयर नमाज के इज्तिमात मुअत्तल कर दिए गए हैं। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक ये ऐलान जनरल अथॉरिटी ऑफ इस्लामिक अफेयर्स औकाफ एंड ज़कात ने किया है और फैसला पूरे मुल्क पर लागू होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अथॉरिटी ने वाज़ेह किया है कि इस साल ईद की नमाज रवायती खुले मुकामात के बजाय मुल्क भर की मसाजिद में अदा की जाएंगी। इस इक़दाम
इक़दाम का मकसद नमाज के इंतजामात को मुनज़्ज़म रखना और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है, जबकि अमारात की मुख्तलिफ मसाजिद नमाजियों के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। अमाराती अखबार में शाया बयान के मुताबिक मुतल्लिका इदारे ने अवाम से कहा है कि वो सिर्फ सरकारी हिदायत पर अमल करें और मुतल्लिका हुकाम की जारी करदा रहनुमाई को फॉलो करें। इसी तनाजुर में दीगर मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स में भी बताया गया है कि ये इक़दाम इस्लामी अमूर के मुतल्लिका इदारों के इश्तिराक से नाफिज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि कैंटोनमेंट बोर्ड के मुलाजमीन सिविल सर्वेंट्स की तारीफ में शामिल नहीं होते, लिहाजा फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के पास इनकी अपीलें सुनने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल का 20 नवंबर 2023 का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा गया कि सर्विस ट्रिब्यूनल्स एक्ट से सेक्शन 2A के खात्मे के बाद कैंटोनमेंट मुलाजमीन फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल से रुजू नहीं कर सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने तहरीरी फैसला जारी करते हुए कहा कि कैंटोनमेंट बोर्ड मुलाजमीन के सर्विस मालूमात पाकिस्तान कैंटोनमेंट सर्वेंट्स रूल्स 1954 के तहत चलते हैं। मुतासरा मुलाजमीन महकमाना कार्रवाई के खिलाफ आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, वज़ीर आला सिंध ने दरियाए सिंध पर नए सक्खर रोहड़ी पुल बनाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत 91वें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास हुआ है। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सिंध में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के साथ निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इस्लाहात की भी मंजूरी दे दी गई है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध ने दरियाए सिंध पर नए सक्खर रोहड़ी पुल बनाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत 91वें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास हुआ है। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सिंध में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के साथ निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इस्लाहात की भी मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि नया पुल सक्खर और रोहड़ी समेत मुल्हिका इलाकों को आपस में मुंसलिक करेगा। दरियाए सिंध पर नए सक्खर रोहड़ी पुल से मौजूदा रास्तों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, जबकि लैंसडाउन पुल पर रोजाना 30,000 से ज्यादा गाड़ियों की आमदोरफ्त होती है। वज़ीर बल्दियात सिंध का कहना है कि भारी ट्रैफिक को लैंसडाउन पुल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। पुल पर ट्रैफिक दबाव से एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विस मुतासिर हुई है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है अहमद अली ने। अहमद अली, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने दरियाए सिंध पर नए सक्खर रोहड़ी पुल बनाने का फैसला किया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत 51वें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास हुआ है, जिसमें सिंध में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के साथ जो प्राइवेट शोबा है उसमें सरमायाकारी बढ़ाने की इस्लाहात की भी मंजूरी दी गई है। ये भी आपको बताता चलूं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि नया पुल सक्खर और रोहड़ी समेत मुल्का इलाके जो हैं उनको आपस में जोड़ेगा और दरियाए सिंध पर नए सक्खर रोहड़ी पुल से मौजूदा रास्ते जो हैं उन पर भी ट्रैफिक का दबाव कम होगा, जबकि लैंसडाउन पुल पर रोजाना 30,000 से ज्यादा गाड़ियों की आमदोरफ्त होती थी। साथ साथ नासिर हुसैन शाह जो वजीर बल्दियात है उनका कहना था कि भारी भरकम ट्रैफिक को लैंसडाउन पुल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। लैंसडाउन पुल पर जो ट्रैफिक दबाव, आप हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने डिजिटल पंजाब के तहत शहरी सहूलतों में इजाफा करते हुए ई-बिज़ पोर्टल पर 18 महकमों के 252 सरकारी खदमात ऑनलाइन फराहम कर दी। हुकूमत का मंसूबा है कि 15 अप्रैल तक पोर्टल पर मजीद 48 खदमात शामिल की जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में ई-बिज़ पोर्टल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि अब तक पोर्टल पर 44,519 दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जिनमें से 40,854 की मंजूरी डिजिटल निज़ाम के जरिए मुकम्मल हो चुकी है। इजलास में यह भी ब्रीफिंग दी गई कि मरियम की दस्तक प्रोग्राम के तमाम सर्विसेज को भी ई-बिज़ पोर्टल से मुंसलिक कर दिया गया है। अब NOCs और परमिट्स पोर्टल के जरिए QR कोड के साथ जारी होंगे। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत की कि तमाम सरकारी खदमात को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करके मैनुअल सिस्टम खत्म किया जाए। इजलास में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और दीगर मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की, जबकि तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। मजीद इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में ई-बिज़ पोर्टल का तफसीली जायजा लिया गया है। इजलास में बताया गया है कि अब तक पोर्टल पर 44,500 जो
19 درخواستیں ہیں وہ موصول ہو چکی ہیں، جن میں سے جو 40,854 کی منظوری ڈیجیٹل نظام کے ذریعے مکمل ہو چکی ہے۔ اجلاس میں یہ بھی بریفنگ دی گئی ہے کہ مریم دستک پروگرام کی تمام سرورز جو ہیں ان کو ای بز پورٹل سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ اب این او سیز اور پرمٹس پورٹل کے ذریعے کیو آر کوڈ کے ساتھ جاری ہوں گے۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے ہدایت کی ہے کہ تمام سرکاری خدمات کو مکمل طور پر ڈیجیٹائز کر کے مینول سسٹم ختم کیا جائے۔ اجلاس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری چیئرمین پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی ہے، جبکہ تمام ڈویژنل کمشنر ڈپٹی بیورو چیف لاہور آصف اقبال چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے، جو ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو ناظرین، عید قریب آتے ہی پردیسیوں کی بڑی تعداد اپنے آبائی شہروں کو روانہ ہونے لگی ہے، جس کے باعث شہر کے لاری اڈوں اور بس ٹرمینلز پر غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق مسافروں کو ٹکٹ کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے اور مختلف بس اڈوں پر طویل قطاریں لگ چکی ہیں۔ سٹی بس ٹرمینل بند روڈ پر بھی ٹکٹ کاؤنٹرز کی باہر گھنٹوں انتظار معمول بن گیا ہے۔ جہاں مسافر لائنوں میں کھڑے رہنے پر مجبور ہیں، تو دوسری جانب ٹرانسپورٹرز نے گاڑیوں کی کمی کا جواز بنا کر کرایوں میں منمانہ اضافہ کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ بعض مقامات پر بلیک میں ٹکٹ فروخت ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ بسیں مسافروں سے مکمل بھر جانے کے باعث اضافی افراد کو طویل انتظار کرنا پڑ رہا ہے اور کئی لوگ گھنٹوں بس کے منتظر رہتے ہیں۔ بروقت ٹکٹ نہ ملنے پر شہریوں کی شکایات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ مسافروں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری اقدامات کرے تاکہ رش پر قابو پایا جا سکے اور عوام کو بہتر سفری سہولیات فراہم کی جا سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عید پر زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، تمام اضلاع میں مقررہ کرایوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ اور دیگر متعلقہ حکام فیلڈ میں مسلسل چیکنگ کریں۔ عید کے موقع پر گھروں کو لوٹنے والے غریب مسافروں کے استحصال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈپٹی کمشنرز کو زائد کرایوں کی وصولی اور ٹکٹ بلیک روکنے کے لیے کڑی مانیٹرنگ کا حکم دیا۔ تمام بس اسٹینڈز پر کرایہ نامے آویزہ کرنے، روزہ دار مسافروں کے افطار کا اہتمام کرنے کا بھی حکم دیا۔ تمام بس اسٹینڈز پر صفائی ستھرائی، انتظار گاہوں پر بیٹھنے کے مناسب انتظام اور پنکھوں کی موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ بازاروں اور مارکیٹوں میں سماج دشمن عناصر کی آمد و رفت کی کڑی مانیٹرنگ کی جائے۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈی جی فوڈ اتھارٹی خیبر پختونخوا کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا گیا۔ پشاور کے علاقے چمکنی میں ڈی جی فوڈ اتھارٹی خیبر پختونخوا کاشف حسین جیلانی پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں کاشف حسین جیلانی زخمی ہو گئے، انہیں پاؤں میں ایک گولی لگی۔ پولیس نے کہا کہ زخمی ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق کاشف حسین جیلانی کو ابتدائی طبی امداد کے بعد اسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ لاہور کے سروسز ہسپتال میں ادویات اور بنیادی طبی سہولیات کی شدید قلت نے مریضوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی۔ جی ہاں، وارڈز کے ان ڈیٹ رپورٹس میں چشم کشا انکشافات نے اسپتال انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت اور بد انتظامی کے پول کھول کے رکھ دیے ہیں۔ اسپتال ذرائع کے مطابق مختلف وارڈز کے حالیہ ان ڈیٹ رپورٹس میں انکشاف ہوا ہے کہ اسپتال میں بنیادی طبی اشیاء تک دستیاب نہیں ہیں۔ مریضوں کے ٹیسٹ کے لیے سیرم وائلز ناپید ہو چکی ہیں، جبکہ انجیکشن لگانے کے لیے برنولے بھی فراہم نہیں کیے جا رہے۔ سانس اور پھیپھڑوں کے امراض میں مبتلا مریضوں کو انہیلرز اور ضروری اینٹی بایوٹکس تک میسر نہیں ہیں۔ دوسری جانب طبی ماہرین کے مطابق یہ تمام حقائق اسپتال انتظامیہ کی نااہلی اور غیر ذمہ داری کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح عوامی حلقوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ مریضوں کی جانوں کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی ایرانی قونصل خانے آمد، قونصل جنرل مہران مواحد فرد سے ملاقات کی ہے۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی، ایرانی پارلیمان کے سابق اسپیکر اور سیکیورٹی چیف علی لاریجانی اور دیگر کی شہادت پر تعزیت کی اور فاتح خانی کی۔
स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम इस मुश्किल और दुख की घड़ी में ईरानी अवाम के साथ है। पाक फिजाया के अजीम हीरो एमएम आलम की 13वीं बरसी आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। कौम अपने इस जर्री सपूत को खराज अकीदत पेश कर रही है जिन्होंने 1965 की पाक भारत जंग में एक नाकाबिले यकीन कारनामा सर अंजाम देकर तारीख रकम की है। जंग सितंबर 1965 के दौरान सरगोदा के महाज पर एमएम आलम ने दुश्मन के 5 भारतीय हंटर तैयारे 1 मिनट से भी कम वक्त में मार गिराए, जिनमें से 4 तैयारे सिर्फ 30 सेकंड के अंदर तबाह किए गए। उनकी जुर्रत और बहादुरी के इतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें मुल्क के तीसरे बड़े फौजी एजाज सितारे जुर्रत से नवाजा। एमएम आलम 18 मार्च 2013 को तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए थे। उन्हें पीएएफ बेस मसरूर माड़ीपुर के शोहदा के कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक किया गया है। बलोचिस्तान से रुकन सूबाई असम्बली मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने सूबाई वजीर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस कोयटा में एक सादा मगर पुरवकार तकरीब हल्फबरदारी का इनेकाद किया गया, जिसमें गवर्नर बलोचिस्तान जाफिर खान मंदोखेल ने रुकन सूबाई असम्बली मीर ज़ियाउल्लाह लांगू से सूबाई वजीर के ओहदे का हल्फ लिया। इस मौके पर वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी, सूबाई वज़रा, अराकीन असम्बली और सूबाई सेक्रेटरीज के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी मौजूद थे। डीजी सोशल वेलफेयर और बैतुल माल पंजाब डॉक्टर शहनशाह फैसल अजीम का सुंदस फाउंडेशन का दौरा, मरीज बच्चों में ईदी और तहाइफ तकसीम किए। सुंदस फाउंडेशन पहुंचने पर डीजी डॉक्टर शहनशाह का इस्तकबाल बानी और सदर मोहम्मद यासीन खान, डायरेक्टर खालिद अब्बास डार और इंतजामिया ने किया। इस मौका पर मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अदनान गिलानी ने फाउंडेशन की तिब्बी खिदमात, जदीद इलाज के तरीक़ाकार, जदीद आलात और मौसर ब्लड मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। डॉक्टर शहनशाह फैसल अजीम ने सुंदस फाउंडेशन की खिदमात को निहायत काबिल तहसीन करार दिया और कहा है कि ये इदारा दुखी इंसानियत, बिलखसूस थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मरीज बच्चों की खिदमत में अहम किरदार अदा कर रहा है। बानी और सदर सुंदस फाउंडेशन मोहम्मद यासीन खान ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान का शुक्रिया अदा किया और उन्हें यादगारी शील्ड भी पेश की। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में पहली एलुमनाई एसोसिएशन की हल्फबरदारी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने नौ मुंतखब ओहदेदारान और अराकीन से हल्फ लिया। तकरीब में एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने भी शिरकत की और अपने ओहदों का हल्फ उठाया। अपने खिताब में वाइस चांसलर ने कहा कि हल्फ एक अमानत है जिसकी हर हाल में पासदारी करना लाजिम है। उन्होंने कहा कि किसी भी तालीमी इदारे, ख़ुसूसन यूनिवर्सिटी में एलुमनाई का किरदार निहायत अहम होता है, जो इदारे की तरक्की, बेहतरी और मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा करते हैं। तकरीब से नौमुंतखब सदर लियाकत अली, नायब सदर फयाज मिनहास, जनरल सेक्रेटरी खालिद महमूद, जॉइंट सेक्रेटरी अंसर अब्बास और सेक्रेटरी इत्तलात अतीक उर रहमान ने भी खिताब किया और यूनिवर्सिटी इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए ताउन की यकीन दहानी कराई। दूसरी जानिब सऊदी अरब में मजलिस पाकिस्तान की जानिब से खत्मुल कुरान के हवाले से एक रूह परवर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत करके अल्लाह के कलाम से अपने दिलों को मुनव्वर किया। तकरीब का मकसद माह रमजान के बाबरकत लम्हात में कुरान पाक की तकमील पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना और उम्मत मुस्लिमा की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ करना था। तकरीब से खिताब करते हुए मजलिस पाकिस्तान के सरपरस्त आला राना अब्दुल रऊफ ने कहा है कि माह रमजान बरकतों और रहमतों का महीना है और खत्मुल कुरान की ये बाबरकत महफिल हम सब के लिए सादत का बाइस है। तो दूसरी जानिब सऊदी अरब में पाकिस्तान की मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत राना सुल्तान महमूद की जानिब से एक पुरवकार अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया है, जिसमें सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुमताज शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए राना सुल्तान महमूद ने कहा कि माह मुकद्दस हमें अपनी खुद एहतसाबी, सब्र, बर्दाश्त, अखुवत और इंसानियत का दर्स देता है। माह सयाम में अपने दिलों को कीना, हसद और नफरत से पाक करके मोहब्बत, भाईचारे और खिदमत खल्क के जज्बे को फरोग देना चाहिए। शुरका का कहना था कि तकरीबात के इनेकाद से कम्युनिटी के बाहिमी रवाबित और इत्तेहाद को मजीद फरोग मिलेगा। हाज़रीन ने पुरनूर सातों में खूबसूरत तकरीब मुनक्किद करने पर राना सुल्तान का शुक्रिया अदा करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कमिश्नर कराची की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद क्वार्टर का दूध की दुकानों पर सख्त एक्शन।
खिलाफ वर्जी पर 4 दुकानें सील कर दी। तर्जुमान के मुताबिक सिंध फूड अथॉरिटी की हमरा कार्रवाई करते हुए बहादुराबाद में 4 डेयरी मिल्क शॉप्स पर दूध गैर मियारी पाया गया है और असिस्टेंट कमिश्नर जमशेद क्वार्टर हाशिम मसूद ने कहा कि 200 लीटर मिलावट ज़दा दूध अपनी निगरानी में ज़ाया कराया। मुतादिद डेयरी शॉप्स को 1.5 लाख के चलान किए गए हैं। आवाम ऐसे दूध बेचने वालों से होशियार रहें और कहीं भी कोई गड़बड़ देखें तो हमें इत्तला करें। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए DP टुडे।